मुझे गर्व है मेरे भारत देश पर। यहाँ के हर एक रिचुअल्स में कुछ ऐसा होता है जिससे कि हमारे रिलेशंस और ज़्यादा दृढ़ यानी कि मजबूत हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, कल था जमाई षष्ठी। ये एक बंगाली रिचुअल्स है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो मदर इन लॉ होती है यानी कि जो सासू माँ होती है, वो अपने जमाई को यानी कि बेटी के जो हस्बैंड होते हैं उनको और अपने सारे बच्चों को आशीर्वाद करती है और पूजा करती है माँ षष्ठी की। बिना खाए ये उपवास करके पूजा की जाती है और पूजा के बाद भगवान माँ षष्ठी से देवी षष्ठी से बच्चों की लंबी उम्र के लिए माँ दुआ मांगती है। आशीर्वाद देते कि ताकि उनके बच्चे हमेशा खुश रहे। तो यहाँ पे ये जो हमारा रिचुअल है इसमें क्या समझाया जाता है कि हमारा जो दामाद होता है, जमाई होता है, वो भी हमारे लिए हमारे बेटे के जैसा ही होता है। तो हम जब छोटे रहते हैं तब मम्मी हमारे लिए ये पूजा करती है और जब बेटियों की शादी हो जाती है तब बेटियों के जो हस्बैंड होते हैं यानी कि सासू माँ के जो दमाई होते हैं, दामाद होते हैं, उनके लिए सासू माँ ये पूजा करती है। और फिर अच्छे अच्छे खाने खिलाया जाता है दामाद को। फिर या तो पैसा या फिर कपड़े दिए जाते हैं और सिर्फ दामाद को नहीं, बच्चों को भी दिया जाता है। सेम मतलब जो लड़का लड़की यहाँ जो पे भी आप है देख उनको भी सकती दिया हैं जाता मेरी है। मम्मी दे रही है मेरी छोटी सी प्यारी सी बेबी को, और मेरी बेबी बहुत ही अच्छे से मन लगा के पूजा में हमेशा ही बैठती है। इतनी बदमाशी करे दूसरे टाइम, लेकिन जब पूजा की बात आती है तो एकदम मन लगा के वो पूजा करती है। इस बात को मुझे बहुत खुशी रहती है। ठीक है ना। और मैं बचपन से ही देखती आई हूँ कि मेरे घर में लड़के और लड़के को यानी मेरे और मेरे भैया के बीच में कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। कभी हमको अलग अलग नहीं देखा गया है। हमेशा मेरे मम्मी पापा अगर उसको 10 रुपए देंगे तो मुझको भी 10 रुपए देंगे। जो भी उसको खरीद के देंगे मुझको भी खरीद के देंगे। तो ताकि हम कभी बोल नहीं पाए कि लड़के और लड़की के बीच में कोई उन्होंने विभेद कभी किया है। तो बोलते हैं ना कि मम्मी पापा जो है वो रोल मॉडल होते हैं। तो मेरे लिए मम्मी पापा ही रोल मॉडल है बचपन से ही, क्योंकि उनसे सीखने के लिए मुझको बहुत कुछ मिला। बचपन से उन्होंने ये सिखाया है कैसे बड़ों के साथ बिहेव करना है, कैसे सबको देना चाहिए। मैंने बचपन से उनको देते ही हुए ही देखा है। कहते हैं ना, जिनका हाथ देने के लिए उठता है हमेशा देते ही रहते हैं, और जिनका हाथ लेने के लिए उठता है वो लेते ही रहते हैं। तो मेरे मम्मी पापा को मैंने हमेशा देते हुए ही देखा है, लेते हुए कभी नहीं देखा। तो मैं भी उनसे यही चीज़ सीखी हूँ कि जितना हो सके दो, लेने का टेंडेंसी मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। और मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं कि बच्चों के साथ ऐसा ही बिहेव करो, उनके सामने वैसा ही बिहेव करो जैसा तुम उनको बनाना चाहती हो। तो मैं भी कोशिश करती हूँ उनके जैसा। मैं ऑब्वियसली नहीं उतना नहीं अच्छा बिहेव कर पाती हूँ, कभी कभी मैं गुस्सा हो जाती हूँ। वैसे मैं बचपन में बहुत ही शांत थी। मुझको अगर बोलते थे बैठे रहो तो मैं बैठे ही रहती थी, मुझको डांटने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं थी। बट मेरी बेटी थोड़ी है, बदमाशी करती है, तो कभी मैं गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं कि बच्चों पे गुस्सा मत करो। इधर देखिए, हम हमारा हमको पूछ हस्बैंड को भी अभी दिया जा रहा है सबसे, क्योंकि बेबी सबसे छोटी थी तो सबसे पहले उससे ही स्टार्ट किया गया। और मेरे हस्बैंड चले गए थे बाल कटवाने के लिए, तो मम्मी पूजा करने के बाद उसका वेट कर रही थी, क्योंकि एक ही संडे मिलता है उसको भी, और बाल नहीं कटवाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ऑफिस में। अ, अभी देखो ये क्या रिचुअल होता है, आप लोग देख रहे हो कैसे कैसे करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, धागा हाथ में बांधा जा रहा है, उस उससे क्या होता है कि आशीर्वाद इसके थ्रू दिया जाता है, और नया कपड़ा दिया गया हस्बैंड को। और मम्मी का ना हाथ कांपता है बांधते वक्त, तो मम्मी ने थोड़ा सा अच्छे ठीक से बांधा, लेकिन ठीक से उनका टाई हुआ नहीं, नॉट ठीक से हुआ नहीं, तो पापा ने भी हेल्प कर दिया। तो इनका मतलब सासू माँ और सासू माँ और ससुर जी दोनों का आशीर्वाद भी मिल गया। और इधर देखिए, हमने अभी खाने में था
फिश लेकिन हस्बैंड ने खाया नहीं। फिर आलू पोस्तो था, दाल था और कुछ सब्जी था और था मटन, सबसे प्यारी और हमारी पसंदीदा चीज़ बंगाली लोगों की मटन। तो मेरा भी फेवरेट है चिकन, मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो खा पी के हम सो गए थे, खा पी के नहीं मतलब थोड़ा सा रेस्ट करके सो गए थे। फिर मैंने उनको फ्लैश लाइट लगा जला के जगाया शाम को। फिर अभी शाम का काम कंप्लीट करने के बाद हम निकल रहे हैं थोड़ा बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी घर में। तो सोचा कि थोड़ा खुला हवा में जाके, खुली हवा में जाके आते। और यहाँ पे आके देखिए हम आ गए हैं एक पार्क में। यहाँ पे प्यारे प्यारे से फूल और इतने ग्रीन ग्रीन ट्रीज प्लांट्स देख के मज़ा ही आ गया। सच बोलते हैं, जब हम घर में बंद रहते हैं ना चार दीवार के बीच में, अच्छा नहीं लगता। खिड़की भी खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा सिर्फ बिल्डिंग और बिल्डिंग। तो नेचर के पास आप जितना जाएंगे, जितना रहेंगे, उतना आपका मन और शरीर अच्छा रहेगा। तो चलो बेबी को खुश करने के चक्कर में हम चले गए थे पार्क। और बहुत दिनों बाद हम गए चिल्ड्रंस पार्क, और वहाँ पे तो बेबी जाके झूलने लगी। और झूलने के लिए ना लंबी लाइन पड़ गई थी। सच बोल रहे हैं कि जब जाते हैं हम ना पार्क तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि सब बच्चों को खेलते देखते हैं और हर एक बच्चा अलग होता है। तो उनकी एक्टिविटीज़ देख के बहुत मज़ा आता है, हमारा बचपन हमको याद आ जाता है। तो अगर आप भी मम्मी पापा हो बच्चों के, या फिर चाचा चाची हो, कोई भी हो, अगर घर में छोटा बच्चा है तो उनको चिल्ड्रंस पार्क में बीच बीच में कभी भी जब मौका मिले लेके जाने का कोशिश करिए। नेचर के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाइए। ये देखिए मुझको ना ऐसे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स देखते हैं, ग्रास प्लांट्स देखने बहुत प्यारे लगते हैं। सच बोलूँ तो मुझे फ्लावर्स से भी ज़्यादा पत्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इतना ग्रीन, इतना पॉजिटिव एनर्जी मिलता है मुझको ना इनको देख के। कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। और दिल हमेशा ग्रीन रहना चाहिए, है ना, यानी कि दिल आपका हमेशा एवर ग्रीन रहना चाहिए। देखिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी जहाँ जाती हूँ अगर ग्रीन ट्रीज मिल जाए वो कैप्चर करना, क्योंकि मुझे भी देखना पसंद है और आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। मुझे याद है जब मैं काम करती थी ऑफिस में, मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बहुत देर तक नॉन स्टॉप मुझको कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही देखना पड़ता था। जब मेरी आंखें बोलती थी अरे यार अब मेरे को थोड़ा रेस्ट दो, तब मैं थोड़ा बाहर निकल के पेड़ पौधों को देखती रहती थी थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आ जाती थी ब्रेक लेके। अब बेबी बाहर गई है तो उसको कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। तो हमने ले लिया आइसक्रीम और लीची, क्योंकि दिन में इतना कुछ खाना हो गया और मटन बहुत रिच होता है, तो उसके उस बाद ज़्यादा बाहर का खाना खाना अच्छा नहीं लगेगा बोल के हमने ले लिया ठंडा ठंडा आइसक्रीम और लीची। और बेबी को साबुन से हाथ धुलवा दिया। इनफैक्ट उसने खुद ही धो लिया जाके। मैंने उसको बाथरूम लेके गया टॉयलेट करवाने के लिए, उधर पर खुद ही साबुन से हाथ धोने लगी। बड़ी हो जा रही है ना बच्ची। तो अभी हम बैठ गए आइसक्रीम खाने के लिए। तो मैं बेबी को ज़्यादा बाहर का खाना अभी देना कम करती हूँ, क्योंकि उसका पेट बहुत दर्द करता है नॉर्मली। पता नहीं क्यों डॉक्टर से भी बात किया, बट वो कुछ बोलते कि जो दर्द खुद से आता जाता है उसको लेके आप टेंशन मत करो, डॉक्टर ने बोला। और यहाँ पे देखो मैं बेबी के साथ लड़ते झगड़ते आइसक्रीम खा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा वैसे मेरे साथ कभी ऐसे फ्रेंडली नहीं बिहेव किए। मतलब उनका क्या रहता है कि वो अलग ही रिस्पेक्ट की जगह पे है। मैं बच्चों के साथ पूरा दोस्तों की तरह बिहेव करती हूँ। हाँ कभी कभी तो मैं गुस्सा भी होती हूँ, मतलब मैं एक बैलेंस रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरे मम्मी पापा को मैं इतना बचपन से हमको लगता था एक सम्मान रिस्पेक्ट की जगह है, उनसे हम कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, उनके सामने कुछ भी मुंह में आया जो हम नहीं बोल सकते हैं। अभी भी टीवी में अगर कुछ ऐसा वैसा सीन आ जाता है तो हम तुरंत बदल देते हैं। तो ये एक चीज़ हमारे में अभी भी है। लेकिन मेरे बेटे के साथ क्या है कि अभी वो मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडली ही मतलब बिहेव करती है, क्योंकि मैं भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करती हूँ। बट हाँ अच्छी चीज़ें हमेशा बचपन से ही सिखानी पड़ती है, क्योंकि बड़े होने के बाद आप कैसे सिखाओगे उसको। और अभी घर आ गए हम वापस, और रात को है मटन करी और आलू फ्राई और फिश फ्राई और आलू पोस्तो। ये हमारा रात का मेन्यू था।
और हमने फिर हस्बैंड का भी कुछ आईपीएल के कुछ चल रहा, मैं नहीं देखती हूँ क्रिकेट वगैरह, मतलब कोई भी टीवी नहीं देखती हूँ। तो बेबी के पापा देखते देखते खाना खा ले यहाँ पे बैठ के, और मैं हमारे रूम में बैठ के बेबी के साथ बैठ के खाना खा ली। तो ऐसा ही गया हमारा जमाई षष्ठी ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें।